हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्या का पार्ट 1 जो था उसमें हमने परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने उस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, आज उसी में आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट वास्तविक संख्याओं का, जो कि मेनली होता है लासा और मासा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ये क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे हम। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे, किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अपनी छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा तो क्लास 6-7 से ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, लासा मासा यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्त इसे बोलते हैं, लासा लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, और ये होता है मासा यानी कि महत्तम समापवर्त। इसकी कई विधियां होती हैं। एक हम लोगों ने पढ़ी थी भाग विधि से, कि कैसे भाग से इसे निकालते हैं मासा और लासा, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि थी। ठीक है, वहां से हमने इसे देखा था कि किस तरह से हम लासा और मासा को निकालते हैं। तो यही बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है ये पोर्शन, क्योंकि अगर आप देखेंगे पेपर तो उसमें आपको जो ऑप्शनल मिलेंगे, अब चूंकि आपके ऑप्शनल 20 हो गए यानी कि 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें ज्यादा चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा दे एलसीएम एचसीएफ वाले इस चैप्टर से, वास्तविक संख्या से। ठीक है, तो हम इसके थोड़ा बहुविकल्पीय भी ध्यान देंगे और साथ ही साथ इसके कुछ बड़े क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि एचसीएफ एलसीएफ इतना है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हम एक फार्मूले के हिसाब से करेंगे, जो कि फार्मूला दिया होता है वो क्या होता है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, यहां पे हम फार्मूले से देखेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि दिया गया है कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बात कर रहा है लासा की। ठीक है, लासा की ये बात कर रहा है मासा की, यानी कि महत्तम समापवर्त। जो मासा है 252 और 594 का, वो कितना है, 18 है। तो ज्ञात कीजिए एलसीएम। क्या ज्ञात करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना है, अगर ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, तो पता है इसका कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला ये होता है कि एचसीएफ इज इक्वल टू जो आपको संख्याएं दी हैं उनका गुणनखंड, यानी कि अगर मैं यहां पे फार्मूला लिखूं तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड, दोनों संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड, और डिवाइड में आ जाएगा आपका दोनों संख्याओं का गुणनखंड, और डिवाइड में आ जाएगा आपकी जो आपका एलसीएम दिया होगा। ठीक है, जैसे कि आपको एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम, ये होता है इसका फॉर्मूला। फार्मूला क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए। जो आपको एचसीएफ दिया होगा दोनों संख्याओं का, वो डिवाइड बाई, और वो दोनों संख्याओं का गुणनखंड डिवाइड बाई एलसीएम, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग को दे रखा है, हम लोग को एचसीएफ दे रखा है 18। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एचसीएफ, हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को यहाँ पर ले आओ इस फार्मूले को। ऐसे भी अगर एचसीएफ निकालना है तो ये वाला, और अगर एलसीएम निकालना है तो ये वाला। एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनखंड डिवाइड बाई एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है ये। अब इस पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा हमें निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम बताना है इसका। कैसे निकालेंगे एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनखंड, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर दो भाई। क्या हो जाएगा, 252 गुणे 594। ठीक है, 252 गुणे 594 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, 18 दे रखा है। कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, बस तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर ले भाई। इसका कितना आ जाएगा, ये 252 गुणे 594, इसका मैंने कर रखा है गुणा। ये आ रहा है 149,688। ठीक है, इतनी आ रही है हमारी इसकी गुणा करने पर वैल्यू, और इसको कितना देना है, डिवाइड देना है 18 से। तो आप जैसे ही 18 से डिवाइड देंगे ना, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8316। ठीक है, ये तो आप इतना कैलकुलेशन है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा मैं एक बार फिर से बता दूं। इसमें हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है। कौन सा फार्मूला, ये वाला। या एचसीएफ अगर निकालना हो तो ये वाला, एलसीएम निकालना है तो ये वाला। बहुत इजी है भाई। कैसे, अगर एचसीएफ निकालना है तो दोनों संख्या है, कौन सी दोनों संख्या है, ये जिनकी बात करेंगे हम कि 252 594, या ऐसे ही और क्वेश्चन है, मैं उस पर देखने वाला हूँ आगे, मैं उसे बताऊंगा तो वो भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी सवाल बिल्कुल जो है वो एकदम उसी की तरह है कि दिया गया है लासा, यानी कि इस बार लासा आपको दे रखा है, और क्या निकालना है, मासा निकालना है, सेम एज इट इज। तो क्या करना है भाई, मासा निकालना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो
मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनखंड। कौन सी दोनों संख्या? ये वाली जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम, यानी कि वो कौन सी संख्या हो जाएगी? हो जाएगी 132 गुणे 288। 132 गुणे 288 डिवाइड बाई कितना करना है हमें? 3168 यानी कि 3168। ये करना है हमें, इस बार ये करना है। क्या किया मैंने? देखिए कुछ किया नहीं, जो मुझे मासा दे रखा था, सॉरी हम मुझे मासा निकालना था, हमें लासा दे रखा है। ठीक है, तो मासा क्या किया मैंने? मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनखंड डिवाइड बाई लासा, बस वैल्यू रख दी, हो गया इसी। अब क्या करना है? बस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 31, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 38016। ठीक है, ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, और हमें किससे डिवाइड देना है? 3168 से। तो आप इसे जैसे ही डिवाइड देंगे ना, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी वैल्यू 12। इतना तो आप कर ही सकते हैं, भाग तो दे ही सकते हैं, कुछ खास करना नहीं है। इस तरह से 38016। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3168। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3 1 जा 3, तो पहले एक एक बार ले जाएंगे। 8 1 जा 8, 1 6 जा 1, वो एक एक और एक 3 3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। और इसके बाद फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6। और अगर आप इसे 2 टाइम्स और लेके जाएंगे, ये देखिए, तो कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 8 16 बिल्कुल, और 2 छक्का 12, 1 13 के 3 आता है 1, 2 1 कम 2 1 3 और 2 3 6। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया ना इससे, तो यानी कि हम लोग की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि आपको ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला जो है वही मेन है आपके लिए। ये फार्मूला आप किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो इस पे मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए और आप ये देख लीजिए कि ये दोनों क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये जरूर तैयार करके जाना है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको बस क्या करना है, HCF अगर निकालना है तो यहां पर LCM की वैल्यू रख दिए, LCM निकालना है तो यहां पर HCF की वैल्यू रख दिए, ऊपर सेम रहेगा। दोनों संख्याओं का गुणनखंड आपको लासा मासा दोनों निकालने के लिए करना है। ठीक है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी है जो 2022 में आ रखा है, ये 2022 में आ रखा है। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और बहुत ही इजी तरीके से बताएं, आप आसानी से कर भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 15 18 और 24 का लासा है, यानी कि हमें क्या निकालना है? इसमें लासा निकालना है। अब लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हमें मासा नहीं दे रखा है, हमें दोनों संख्याएं नहीं दे रखी है, अब हमें सिर्फ 3 संख्याएं दे रखी है और इनका लासा निकालना है। यानी कि लासा निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि हम पिछली कक्षाओं में मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अब तो भूल गए होंगे, यकीन है। तो अब क्या करना है? हमें इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। एक सेकंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसका निकालना है लासा। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब पहले समझो ये विधि होती क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती क्या है? सबसे पहले अभाज्य को देखते हैं। पहला वर्ड क्या है इसका? अभाज्य। अभाज्य कौन सी संख्याएं होती है? पिछली वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूं, अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ एक से कटे और खुद अपने आप से कटे, यानी कि उसका जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ 2 संख्याएं होगी, एक एक और एक वो संख्या खुद। जैसे कि मैं 2 का एग्जांपल लूं, 2 एक तो एक अभाज्य संख्या नहीं है भाई, 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि वो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी मैंने बताया था। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जैसे 2 सिर्फ एक से कट सकती है और खुद से, 3 भी क्या है? वो एक से और खुद से, 5 भी किससे कटेगी? सिर्फ एक से और खुद से, और 7 भी सिर्फ एक से कटेगी और खुद से। लेकिन अगर मैं इसमें 9 लिख दूं तो ये क्या सिर्फ एक से और खुद से कट रही है? नहीं भाई, ये तो सिर्फ 3 से भी कट रही है। तो जब इसके 3 गुणनखंड हो गए, 1 3 और 9, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 11 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से हम चलते जाओगे तो अभाज्य संख्याएं तुम्हें मिलती जाएंगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है? गुणनखंड। गुणनखंड यानी गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या मिले? वही संख्या मिले और वो संख्याएं क्या हो? अभाज्य संख्याएं हो। चलो देखते हैं, इसे क्लियर करता हूं। सबसे पहले कौन सी संख्या में दे रखी है? 15, तो 15 को लिख लो यहीं पे। फिर कौन सी संख्या दे रखी है? फिर दे रखी है 18, 18 को भी लिख लो। फिर कौन सी संख्या दे रखी है? 24, 24 को भी लिख लो। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब इनका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि वे संख्याएं जो अभाज्य संख्या है, उनका गुणा करने पर हमें 15 प्राप्त हो। जैसे कि देखो, मैं इसको लिख सकता हूं 3 गुणे 5, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, 3 पचे 15 और 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। 18 को लिख सकता हूं 2 गुणे 3 गुणे 3, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, 3 त्रिक का 9 दूना 18। 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 24 को तोड़ो, 24 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 4 गुणे
3। क्या मैंने सही किया? ये 2 चौक का 8, 8 तिरिक 24, बिल्कुल सही किया। नहीं सही किया। क्यों नहीं सही किया? क्योंकि जो 4 है ना बीच में, वो अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि जब हमें तोड़ना है अपनी संख्याओं को, तो ये ध्यान रखना है कि हम जिसमें अपना गुणनखंड कर रहे हैं वो संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। लेकिन ये 4 अभाज्य नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? इसका दोबारा से करेंगे। 2 गुणे, इसको भी तोड़ दो, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो ये 24 आ रहा है। 2 दूना 4, दूना 8 तिरिक 24। जी हाँ, बिल्कुल 24 आ रहा है। तो हमें क्या मिल गया? ये हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब अगर इनका लासा निकालना है, तो लासा के लिए क्या करना होगा ना, जो आपको अभाज्य संख्याएं मिली हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होगी। मतलब पावर समझते हो? घात। यानी कि वो संख्या लेनी होगी जो सबसे ज्यादा बार आई हैं। जैसे देखो इसमें कितनी भाई, 3 की सबसे ज्यादा कितनी बार आई है? 2 बार। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ, ये देखो लिख देता हूँ भाई ताकि क्लियर हो जाए। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणे 5। इसे कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है। 3 की पावर 2 हो सकता है क्योंकि 3 2 बार आया है, तो इसे स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, 3 की स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर देखो 2 1 2 3 बार आया है, तो यहां पर हो जाएगा 2 का क्यूब गुणे 3। अब क्या करना है? लासा के लिए हमें क्या करना है? हमें अब जो भी गुणनखंड संख्या, अभाज्य गुणनखंड संख्याएं आई हैं, उन्हें हमें क्या करना है? अभाज्य संख्याओं का हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी घात लेनी है। तो ये देखो 3 की सबसे बड़ी घात ये है, 3 का स्क्वायर लेंगे। यहां पर क्या लेंगे? 5 लेंगे, क्योंकि 5 की तो और कोई है नहीं, 5 की पावर 1। और यहां पर 2 की पावर 3 लेंगे। यही तीनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? लासा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लासा। देखो अब क्या करते हैं भाई, 5 1 5 है, गुणे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे? 2 का क्यूब ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, जो संख्या आएगी वही हमारा हो जाएगा लासा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 दुना 90, 90 दुना 180, और 180 दुना कितना हो जाएगा? 360। तो भाई अपना 15, 18 और 24 का लासा कितना है? 360। डी ऑप्शन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन है ये। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे बहुत आसानी तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार वो बड़े क्वेश्चन में पूछा गया है। ये तो यूक्लिड विभाजन विधि है। ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। इस बार दोनों निकालने हैं, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं कैसे करना है। आपको क्या क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड। अभी बता चुका हूं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि वो विधि है जिसमें हमें अपनी गिनतियों को तोड़ना है, यानी कि 6 72 120 को तोड़ना होगा, गुणनखंड करना होगा, गुणा करना होगा इस तरीके से कि वो जो संख्या है वो कौन सी संख्या हो? अभाज्य संख्या हो। बहुत ईजी है भाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6 लिख लो भाई। 6 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं भाई? बिल्कुल आसान है। 6 को तो 2 तिहाई 6, और ये दोनों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कौन सी है भाई? 72। 72 को तोड़ो। 72 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? 72 को तोड़ने के लिए हम 2 लिख सकते हैं भाई। 2 गुणे, पहले ऐसे ही देख लिया करो। देखो 24 यहाँ 72 होता है, तो हमें पहले 24 को तोड़ना है। 24 को हम पहले तोड़ चुके हैं। 2 2 गुणे 2 गुणे 2, कैसे? 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, तिया 72। बिल्कुल इजी है। देखो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, तिया 72। और ये तीनों संख्याएं क्या है? तीनों संख्याएं हैं अभाज्य। ठीक है, तो ये हमने 72 का भी कर लिया। अब किसका करना है भाई? 120 का करना है। 120, ठीक है, वेट अ मिनट, 120 का करना है हमें। अब 120 के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सेकंड रुक जाओ, इसे मैं सही से लिख देता हूँ। 120 का मुझे करना है। ठीक है, तो 120 का करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 गुणे, अब हमें पता है कि कितना 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है, तो हम वहां से इसे लिख सकते हैं। पहले 24 का कैसे किया था? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 पचे कितना होता है भाई? 120। तो ये भी हो गया भाई। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपको एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि इस गुणनखंड में क्या कॉमन है। जैसे देखो ये 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो ऐसे कर लिया भाई। क्या 2 और कहीं कॉमन है? जी नहीं। 3 कॉमन है। हाँ, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे? जो हम लोग का कॉमन है ना, उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि क्या मिल जाएगा हमें?
मासा। और अगर हमें लासा चाहिए तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि लासा के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात के पर जाएंगे। वो कौन सी बड़ी घात है उसको हम देखेंगे। लेकिन मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जो हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, उनको अलग करके गुणा कर लेंगे। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये गलती ना होने पाए लासा और मासा निकालने में। ठीक है, हम क्या यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, HCF यानी कि मासा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या निकाल रहे हैं, मासा, महत्तम समापवर्त। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन आया है, क्या आया है, 2 कॉमन आया है, और क्या आया है, 3 कॉमन आया है, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो मासा आ जाएगा HCF वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF कितना है, 6। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, LCM यानी कि लासा। तो अब मैंने बताया था कि लासा के लिए हम क्या करते हैं, लासा के लिए हम सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। कैसे, देखो इसमें मैं क्या है, 2 गुणे 3, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणे 3। 72 को कैसे लिख सकता हूं, देखो 2 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3, गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, यानी कि 3 की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, तो कितने हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की घात 3, गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो भाई इसे ऐसे ही लिख दीजिए, इसमें कोई वह नहीं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, लासा के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी पावर को लेना है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर, 3। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, और 3 की इस पूरे में सबसे बड़ी पावर कितनी है। हमें इसमें ये नहीं देखना है कि कॉमन है, दोनों में आ रहा है कि नहीं। लासा के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी पावर कितनी है, और 5 की सबसे बड़ी पावर है 1। बस इसी से क्या कर दो, गुणा कर दो इन सब का, हमारे पास क्या आ जाएगी, LCM की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि लासा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, देखो मैं इसी को लिख रहा हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, फिर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, बस इन सबको कर देना है, क्या मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 पचे 120, और 120 यहाँ कितना होता है, 360। यानी कि 6, 72 और 120 का भी LCM यानी कि लासा कितना होगा, 360 होगा। क्लियर हो गया। यहाँ से आप HCF निकाल लेंगे। HCF के लिए क्या करना है, जो तीनों में कॉमन हो, जैसे 2 2 2 यहाँ पर और 3 3 3 यहाँ पे कॉमन था। अब अगर कहोगे कि भाई यहाँ पे 5 है, 5 को क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 सिर्फ इसमें 120 में है, इन दोनों में तो है ही नहीं, तो 5 को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लासा और मासा का भी क्लियर हो गया भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, हमने इस पे 2 क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन उस पर भी। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये देखो यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है, ये आपके चैप्टर में भी है, NCERT में भी मेंशन है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहती है, इसका क्या कहना है भाई। इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लासा मासा निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं मासा मेनली। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्त, यानी कि HCF हम याद करते हैं किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि एक होती थी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, एक होती थी भाग विधि। अब इसमें आपको देखना है 135 और 225, 2 संख्याएं आपको दे रखी। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, आपको पता है कि 225 जो है वो बड़ी है 135 से। ठीक है, तो बस इसमें कुछ खास करना नहीं है। इसमें क्या करना है, 135 से भाग देना है 225 में, और वहां से आपकी संख्या जो निकलेगी वो क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम भाग देते हैं। 135 से हमें देना है भाग किसमें, 225 में। तो 135 से अगर हम भाग देंगे तो पहले एक बार लेके जाएंगे इसे। ठीक है, 1 बचे 5, 1 तिहाई 3 और 1 कम 1। अब क्या करें, घटा दें भाई, ये क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि जो ये हमारा शेषफल आया है उससे हमें दोबारा भाग देना है। किसको, जो हमारा यहाँ पर 135 जो संख्या है, मतलब जो संख्या यहाँ पर होगी जिसे हम भाज्य कर रहे हैं, भाज्य बोलते हैं, यानी कि जिसे हम भाग दे रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे भाजक की जगह, यानी कि 90, और यहाँ पे क्या कर लिख देंगे हम, 135। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे भी एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा ये 91 सा 90। ठीक है, अब इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब आ गया यहाँ पर 45। अब क्या करना है, अब यहाँ पर फिर जैसे कि हम जो शेषफल था उससे हम फिर भाग देंगे किसको, यहाँ पर जो था 90, और ये कितना हो जाएगा 45 दूना 90।
और ये देखो पूरा कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? ये कैसे मैंने ठीक है, ये भाग तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें लिखना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहती है कि जो जो आपने किया है, जैसे क्या किया आपने 135 गुणे 1, फिर क्या हुआ यहाँ पर प्लस 90 क्या आया, शेष आया पहले स्टेप में। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। आप शुरुआत करेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आप ये सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ पे आपने लिख दिया एक, या क्या कि मैंने भाग में किया है ना, उसको बस थोड़ा भाषा शैली के रूप में लिख देना है। 135 प्लस 90 क्या हो गया यहाँ पर जीरो, हमारा जो शेष था वो जीरो नहीं आया। हम क्या कर रहे हैं, जीरो शेष की तलाश कर रहे हैं कि जब हमारा शेषफल क्या आ जाए जीरो, यानी हमारी संख्या पूरी तरीके से कट जाए। अब दोबारा देखो, अब हम क्या करें, 100, अब दूसरे स्टेप में क्या किया था, 90 इंटू 1, यही तो था 90 गुणे 1 प्लस कितना आया था शेष 45। इस बार भी हमारा शेषफल जीरो नहीं आया था। फिर क्या करोगे, फिर एक स्टेप लिखना है, वो क्या लिखना है, इस बार क्या किया था हमने 45 गुणे 2 किया, और इस बार क्या हुआ, शेषफल कितना आया, जीरो आया। यानी कि शेषफल कितना आ गया, हमारा जो शेषफल था, शेषफल आ गया जीरो, और जो हमारा भाजक था, भाजक वो कितना था, भाजक जो था वो था अपना 45। तो इस यानी कि इस 135 और 225 संख्याओं का जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 45। यानी कि जो लास्ट में हमारा भाजक बचता है ना, जो यहाँ पर भाजक आएगा यहाँ पर, वही क्या हो जाएगा, हमारा लासा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यूक्लिड विभाजन विधि बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ये देख लेना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी है उसी को भाग देना है हमें छोटी वाली संख्या से। भाग दिया भाई, भाग करते गए, जो शेषफल आया उसको फिर भाजक उठा के यहाँ रख दिया, भागफल की भाज्य की जगह, और भाग देते रहे। ठीक है, जैसे ही वो आ गया, शेषफल जीरो आ गया, तो जो हमारा भाजक बचा ना, वही हो गया हमारा लासा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसे, और फटाक से इसे खत्म करते हैं। यहाँ पर देखो, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ये कह रहा है 1656 और 4025, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है भाई? हमें पता है भाई 4000 क्या है, बड़ी है किससे, 1656 से। तो क्या करना है, बस 1656 से भाग देना है। दे दो भाई, 1656 से भाग दे दो 4025 में। कैसे देना है भाई, 16 दूना 32, ये 2 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल हमें पता है। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 के यहाँ पर आ जाएगा, भाग देते हैं एक बार, 2 और 2 पचे 10, 11 के 1 हाथा 1, और 2 छक्का 12 1 13 के 3 हाथा 1, और 2 एकम 2 1 3। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। घटा दो भाई, 5 में से जो जाएगा आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा आएगा 1, 10 में से 3 जाएगा 7, 713 हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, जो शेषफल है उसे हम लोग बजा लेना है भाजक, और जो यहाँ पर था हमारा भाजक वो आ जाएगा भाज्य में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1656। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, तो यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा, 2 तियाएं 6, 2 एकम 2, 2 सते 14, ये हो गया भाई साहब। फिर इसे घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2। अब क्या करना है भाई, इसको फिर करना है, और इसको फिर जो हमारा शेषफल है वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा भाजक, और यहाँ पर जो हमारा भाज्य था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा 713, जो हमारा भाजक था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तियाएं लेके जाएंगे। ठीक है, 3 0 हुआ 0, 3 त्रिका 9, और 3 दूना 6, यहाँ पर कितना आएगा, 690 आ गया। अब 3 फिर से घटा दो, 0 जैसे हम भाग देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में से 9 गया आएगा 2, यहाँ पर क्या आ गया, 23 आ गया। 23 के बाद अब देखो, यहाँ पर ये जो हमारा शेष आया था, शेष कितना आया था 23, 23 शेष आया, वो क्या बन गया हमारा भाजक, और यहाँ पर 230 क्या बन जाएगा, भाज। अब देखो, जैसे ही आप भाग दोगे तो 23 एकम 23, और ये जो 0 है वो 0 हो जाएगा, तो ये कहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, शेषफल, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। देखो पूरा कैंसिल हो गया, शेषफल आ गया 0, और हमारा भाजक क्या है 23, तो 23 ही क्या हो गया, हमारा लासा हो गया। क्लियर है, क्या हो गया, लासा हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, मासा हो गया। अपना मासा की हम बात करें तो मासा निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया, मासा हो गया। अब इसको क्या करना है, लैंग्वेज में बस थोड़ा सा लिख देना है, क्लियर हो जाएगा पूरे मामला। देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है कि 1656, ये वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको लिखना है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप लिखेंगे 1656, यहाँ पर आप लिखेंगे 1656 गुणे 2, और शेषफल कितना आया था, प्लस 713, पहला स्टेप। फिर आप
यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये किससे कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 713, जो अपशेष फल आया था तो क्या बन गया था, ये भाजक बन गया था। 713 प्लस गुणे 713 गुणे 2 प्लस 230। ये थोड़ा और मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग को यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1656, जो हम लोगों ने पहला स्टेप किया, 1656 गुणे 2, ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा 713। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 713 गुणे 2, जो हम स्टेप किया है ना यहाँ पर भाग का, वही लिख देना है, प्लस शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 230। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में फिर लिख दोगे 230 गुणे 3, और शेषफल कितना आ गया था 23। और फिर 23 के लिए क्या करोगे, लिखोगे 23 गुणे 10, और प्लस का शेषफल कितना आ गया था 0। तो यहाँ पर बस एक लाइन और लिखनी है कि शेषफल हमारा कितना है, शेषफल अगर आ गया 0, ठीक है, और तो भाजक कितना है, भाजक है अपना 23, तो यही 23 क्या हो जाएगा, अपना मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, आसान है। अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में भी आया होगा, तो आप इसी तरीके से और क्वेश्चन करते रहे। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो अब हम जो आखिरी पार्ट आएगा हमारा इस चैप्टर का, वो रहेगा हमारा शांत अशांत आवृत्ति पर। उसे हम खत्म करेंगे, फिर हम फटाक से दूसरे चैप्टर में मूव करेंगे। और इससे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पर आ रही है, और भी हमारे PYQ सीरीज और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन सीरीज यानी कि ऑब्जेक्टिव सीरीज है, वो भी शुरू हो गई है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार इस पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक